आइए हम आपके सामने उज्जैन के कुछ समाचारों की प्रस्तुति की। उज्जैन के हालात बड़े विचित्र ही नजर आ रहे हैं। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब तो आत्महत्याएं आम बात हो गई है, रोजाना आत्महत्याओं के समाचार आ रहे हैं। आज भी उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र से आत्महत्या का समाचार आया। सड़क हादसे जारी हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर क्या किया जाए, बस घोषणाएं घोषणाएं और घोषणाएं हो रही है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अनेक योजनाओं का भूमि पूजन भी कर दिया। कर दें दो, क्या दिक्कत है, जो होना है वो हो जाएगा। और सबसे बड़ा तो प्रोजेक्ट रहा गीता भवन का। ठीक है भाई, बनने दो, अच्छा है ना, बन जाना चाहिए। अब मामला यहाँ तक भी अब सीमित नहीं है। उज्जैन की तो स्थिति और ज़्यादा खराब है। यहाँ पर गुंडावाद चरम पर है, किसी से छिपा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर पेयजल, प्रदूषित पेयजल का भी संकट है, परंतु उसके समाधान की कोई योजना नहीं है। पुरानी पाइपलाइनें जो डली हुई है पेयजल की, वो 100-125 साल पुरानी हो चुके, सड़ भी चुकी है, लीकेज भी है, सब कुछ है, पर जनता को प्रदूषित पानी पिलाया जा रहा। जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किसी को कोई परवाह नहीं। होने दो, जो हो रहा है वो होगा। उपचार के नाम पर क्या क्या लूट ठगी हो रही है, ये भी बड़ी विचित्र घटना है। डॉक्टर्स लूट रहे हैं, निजी अस्पताल लूट रहे हैं, सब कुछ लूट में ही व्यस्त है, किसी को कोई फिक्र नहीं। अब यहाँ पर आवारा श्वानों का भी आतंक है, मगर नगर निगम को कोई मतलब नहीं। मच्छरों का आतंक चरम पर है, मगर नगर निगम कहती है कि अरे हमें तो मच्छर उत्पादन में स्वर्ण पदक लेना है, तो भैया जनता और नगर निगम को मच्छर उत्पादन और आतंक के लिए स्वर्ण पदक दे दे। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर रंगदारी वसूली की भी बहुत घटनाएं हो रही है, होगी। अब क्या किया जाए, यहाँ कर चलते ही है ना। परंतु यहाँ पर एक रंगदारी करने वाली विशेष गैंग भी सक्रिय है और उसमें अफसर भी शरीक हैं। ये भी मामला अपने आप में रोचक है। अब इसके साथ साथ आइए, यहाँ पर रोजाना फ्रॉड केस के मामले आ रहे हैं। आज भी गेमिंग के नाम पर 7 लाख की ठगी का मामला पुलिस में दर्ज हुआ। अब पुलिस जांच करेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है। शहर के यातायात व्यवस्था ध्वस्त है, कोई कुछ नहीं है। पैदल यात्रियों को चलने में कितनी असुविधा हो रही है, जिसकी भी कोई सीमा नहीं। होने दो, जाम जाम जाम, हर जगह जाम। अरे अब तो गलियों तक में जाम लगने की स्थिति नजर आ रही है। क्या हो रहा है, वाह, कितना अच्छा सुप्रबंधन है, सुव्यवस्था है प्रशासन की। अब इसके अलावा भी और अनेक रोचक मुद्दे हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मामला बड़ा गंभीर है। विक्रमादित्य हेरिटेज होटल में दर्शन करना के नाम पर ठगी, बुकिंग के नाम पर ठगी, न जाने क्या क्या ठगी हो रही है। तो इस होटल के नाम से फर्जी वेबसाइट किसने बना रखी है, इसकी भी जांच होना चाहिए। अरे इतने प्रकरण आ गए, परंतु अभी तक कोई जांच ही नहीं हुई। ठीक है भैया, मत करो, क्या दिक्कत है, चलेगा, जैसा चलना है वैसे चलने दो। अब यहाँ पर साधु संतों में भी हड़कंप मचा हुआ है। इतना हड़कंप मचा हुआ है कि हद से ज़्यादा। यहाँ अखाड़ों में हड़कंप मचा हुआ है, जो भगवा दुपट्टा डाल के और भगवा वस्त्र डाल के जो शहर में उत्पात मचाते हैं, नाटक कर रहे हैं।
उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। अब सबकी खुफिया जांच होना है, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूँ खुफिया तंत्र जांच कर ही नहीं सकता, क्या करेगा? सब तो मामला बड़ा विचित्र है। इन अखाड़े वालों के, इन साधु संतों के काले कारनामे कितने कौन जानेगा। और उनकी जो गैंग है, विशेष गैंग, दो तरह की गैंग है, एक अपराधी गैंग है और एक आर्थिक गैंग है। उसकी भी जांच कौन करेगा? उसमें भी तो सब नेता शरीक हैं, धन कुबेर शरीक हैं। ये भी मामला बड़ा अपने आप में विचित्र है। तो यहाँ पर जो खुफिया तंत्र भी है ना, उससे भी कोई आशा नहीं है। वो तो हर प्रकार के नाटक करते ही रहेंगे, करते रहे और करते ही रहेंगे। अब ये मामला कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक अखाड़ा परिषद के कोई अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, और यहाँ पर एक साध्वी थी मंदाकिनी, जिसको कि अखाड़ा परिषद ने निकाल दिया था। वो भी कहीं उत्तराखंड में कहीं धार्मिक यात्राएं कर रही है। उनका आज फिर एक वीडियो आया। उन्होंने उस वीडियो में कहा कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, पुलिस को भी सहयोग करूँगी, जांच में सहयोग करूँगी। और मामला बड़ा रोचक हो गया। उसने तो यहाँ तक किया कि रविंद्र पुरी जी है ना, ये मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, मेरा मर्डर करवा देंगे। अब क्या सच क्या है ईश्वर जाने, क्या है क्या नहीं है। मगर मंदाकिनी ने बड़े बड़े गंभीर आरोप भी लगा। उन्होंने कहा कि ये मेरा चीरहरण करना चाहते हैं। होगा भैया, आप क्या कर सकते हैं? कोई ये मंदाकिनी भी दूध की धूली तो है नहीं। और उसने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि ये अखाड़े वाले हैं ना, जो विवाहित महिला है, उन तक को महामंडलेश्वर बना रही है। आखिरकार महामंडलेश्वर बनाने के लिए धन तो लेते ही होंगे ना, बिना धन के तो कुछ संभव नहीं है। और अखाड़ों में तो पद्मियाँ बेची जाती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर किन्नर अखाड़े का भी विवाद चल रहा है। अब तो किन्नर अखाड़े दो हो गए। एक अखाड़े में जो त्रिपाठी है वो तो शंकराचार्य बन गए। आखिरकार उनको शंकराचार्य किसने बनाया, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और अजय दास ने एक हो, उनका भी किन्नर अखाड़ा चल रहा है। तो त्रिपाठी बोले कि अरे हमने अजय दास को निकाल दिया, वो किन्नर नहीं है। भैया अभी तक तो आप उनके साथ चलते थे, और जब आप शंकराचार्य हो गए, ये हो गई, तो आप कह रहे हो कि हमने उनको निकाल दिया। आखिरकार ये मामला क्या है? ये भी बड़ा रोचक मामला है। हम किन्नर अखाड़ों के राज भी खोलेंगे, सब कुछ हमने पता लगा लिया है। ये सब होगा। अब यहाँ पर और विचित्र बात बताऊँ आपको कि यहाँ पर पत्रकारों में 7-8 गैंग है, और सबके लक्ष्य हम जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मगर एक विचित्र बात और यहाँ बता दूँ कि ये दर्शन माफिया है ना, इनमें भी पत्रकार शरीक हैं। बहुत लंबा खेल खेलते हैं। बाहर के जो टूरिस्ट रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क हो जाने के बाद उनके लाज में ठहराने की व्यवस्था, ये व्यवस्था, न जाने क्या क्या व्यवस्था करते हैं, और दर्शन कराने की भी व्यवस्था करते हैं। और इस गैंग को अफसरों का भी सहयोग रहता है। प्रोटोकॉल के उसमें भी अधिकारी है, कौन है, क्या है, क्या नहीं है, सब मामला बड़ा रोचक है। और जो दर्शन माफिया है ना, ये भी बहुत शातिर ठगी करती है। एनजीओ के नाम पर भी बहुत शातिर ठगी हो रही है। क्या क्या हो रहा है क्या बताएं आपको, बड़ी विचित्र स्थिति है। और यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात और सामने आई है कि यहाँ पर तो बयानबाजी, बस बयान दे दो, चाहे जैसे बयान दे दो। इन बयान मिलों की और वक्तों और बहादुरों की भी कमी नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ पर पश्चिम रेलवे के जीएम प्रभारी आज आने वाले थे, परंतु नहीं आए। वे आज रात को आएंगे, तो सुबह भस्म आरती में शरीक होंगे और उसके बाद निरीक्षण करेंगे। कर लेना भैया, जो भी जैसा होना, कोई प्रदीप भी करके हैं, आप कर लेना, जो भी हो रहा है ना, देखेंगे। हम भी उनसे संपर्क करेंगे,
प्रयास करेंगे कि उनसे कुछ चर्चा को, विशेष चर्चा को, और संयत 2028 के लिए पश्चिम रेलवे और रेलवे की क्या क्या योजनाएं हैं वो देखेंगे, वे निर्माण कार्यों का भी देखेंगे। और जो रतलाम से मंदसौर के बीच में, नीमच के बीच में जो डबल लाइन डलने वाली है ना, उसके कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। कर लीजिए आप भी, अच्छी बात है, करना चाहिए, होना चाहिए। कल तो हम उज्जैन में जरूर मिलेंगे, उनसे हम प्रभारी महोदय से जरूर चर्चा करेंगे आखिरकार क्या है, और हम उनसे सवाल करेंगे कि ये उज्जैन झालावाड़ रेलवे लाइन की प्रगति क्या हुई, ये भी हम उनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे सवाल, यदि हमें अवसर मिल गया तो। नहीं तो यहाँ पर तो मीडिया की इतनी भीड़ है कि सब अपना अपना गणित लगाना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कुछ भी थी। अब देखेंगे, हम भी प्रयास करेंगे पूरा सवाल करने का। अब यहाँ पर बड़े बड़े, आज तो मुझे और बड़ा आश्चर्य लगा कि अब तो ब्रह्मभोज में भी दलाली होने लगी। जो अनुष्ठानक रहता है उसको ब्रह्मभोज कहा जाता है, न जाने क्या क्या नाटक किए जाते हैं, और मामला बड़ा विचित्र हो गया। कल रात के बाद से विक्रम संवत बदल जाएगी और 2083 विक्रम संवत 2083 का आगाज हो जाएगा, यानी 19 को। तो एक जो प्रतिवर्षानुसार 9 वर्ष विक्रम संवत की एक गेर निकलती है, एक शोभा यात्रा निकलती है दौलतगंज से, वो निकलेगी। कल महाकाल का हो सकता है कि गुड़ी पड़वा के दिन महाकाल का ध्वज बदला जाता है, तो वो ध्वज बदलने की भी प्रक्रिया होगी। ठीक है भाई, बदलो, जो भी करना है सब करो, कुछ नहीं है। मगर एक बात यहाँ पर उज्जैन में हमने देखी है कि यहाँ पर आत्मदर्शन और आत्मचिंतन में किसी का विश्वास नहीं है। सब है ना, दिखावे के धन में विश्वास करते हैं, दिखावे का दान करते हैं, कभी आत्मचिंतन नहीं करते। आत्मचिंतन से डरते हैं, क्योंकि आत्मचिंतन करेंगे तो उनका सच सामने आ जाएगा और सच से अपने को सब डर लगता है। अब यहाँ के उज्जैन में अनेक धन कुबेर, छाती धन कुबेर है, उन्होंने तो साधु संतों को भी मोहरा बना लिया। अरे उन्होंने कहा महाराज हम आपका आश्रम बना देंगे और बड़ा रेस्ट हाउस बना देंगे। तो साधु संत भी लपेटे में आ ही जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, कहते हैं अरे ठीक है, अपना तो आश्रम बन रहा है, अपने ठिकाना बन रहा है, ये लाज बना के, रेस्ट हाउस बना के कमाए तो अपने को क्या हर्ज है, और उसमें भी तो अंश मिलेगा, उसका भी तो लाभांश मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर नाटक चल। अब यहाँ पर जितने भी यहाँ बड़े बड़े मठ बन रहे हो, ये बन रहे हैं नए नए, न जाने कहाँ कहाँ के उचक रहे, उनकी सबकी खुफिया जांच होना चाहिए, और उसमें कितने कितने लोगों के और कितने कितने धन कुबेरों का योगदान है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और यहाँ पर जो साधु संतों की 2 गैंग है ना, उस गैंग की भी जांच होना चाहिए। उत्तम स्वामी की गैंग की भी जांच होना चाहिए। अरे यहाँ तो अपराधी हर तरफ अपराधी, खुफिया तंत्र भी इतना सक्रिय नहीं है कि वो सारे अपराधियों और सारे अपराधों और षड्यंत्रों का जांच कर सके। नहीं होगी जांच, सब कुछ मामला दबता रह जाएगा। और यहाँ पर संगी जो चेहरे हैं ना, उन्होंने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया कि जो आराधना स्थल है ना, मंदिर है, उन पर अपना अधिकार करो। तो वे मंदिरों की व्यवस्था में अपने फंस जाते हैं, अपना वर्चस्व जमा लेते हैं, और यहाँ तक कि भगवान तक को भी बंधुआ मजदूर बना लेते हैं, अपने हाथों की कठपुतली बना लेते हैं। चाहे जैसा नाच नचाओ, जो चाहे जो कुछ करो, और जो भक्त आते हैं ना, उन पर कैसे टोपी पहनाना, किस किस नाम से और किस किस ढंग से टोपी पहनाना, इस प्रकार के कार्य भी होते। मैं भी एक मंदिर जाता हूँ, वहाँ के भी मैंने नाटक देखे हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उज्जैन की ये स्थितियाँ क्या, महिलाओं की फूल पत्तियाँ निकल रही, मगर सड़क खुदा हुआ है,
और वो उज्जैन के वातावरण में धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल नजर आ रही है। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। होगा क्या करें। अब यहाँ पर कोई जनता की बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। अफसर लोग ही अपनी मर्जी से जो चाह रहे मनमाने काम कर रहे हैं, मनमानी योजनाओं को मौसूफ देते रहो भाई। परंतु अब एक बात ध्यान रखना, अब जनता भी सतर्क हो चुकी है कि यदि कोई भी अफसर, सरकारी कर्मचारी और पंचायत विभाग, जनपद, स्वास्थ्य विभाग और जितने भी विभाग हैं ना, सब पे अफसर भी सावधान रहें। सब पर गाज गिरने वाली है और ऐसी गाज गिरेगी कि वो भी याद रखेंगे। थीम न्यूज एक अभियान चला दिया कि जो भी सरकारी कर्मचारी, अफसर या जो भी कोई हो, यदि वो जनता के साथ अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, लाल फीता सेका करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं और जनता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं ना, उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होगा। और इतना साल के पहली और दूसरी सुनवाई में ही रिजल्ट आ जाएगा और ऐसे सारे अफसरों को नौकरी छोड़ने के लिए बात कहेगी कि आप हट जाइए, आप योग्य नहीं हैं। मामला होगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। परंतु हमने तो इसके साथ एक बहुत बात कही है कि जो अफसर को न्यायालय हटाने की बात करके आप त्यागपत्र के घर बैठ जाइए, उनकी चल और अचल संपत्ति भी राजसात की जाना चाहिए। ये भी हमारा एक जो न्यायालय में आवेदन लगेगा, निवेदन लगेगा, पिटीशन लगेगी, उसका एक मुद्दा रहेगा। अब मामला सारा बड़ा विचित्र हो गया। उज्जैन में महाकाल महाराज हैं, वो महाकाल के राजा है, परंतु उन्होंने तो यहाँ इतनी पोल खोल दी है, इतनी पोल बना दी है, इतनी पोल बना दी है कि हर पोल में इतने कांड हो रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं कि सबका संज्ञान लेना भी मुश्किल हो गया। अब जो भी है ठीक है, हो रहा है, मगर हम महाकाल महाराज से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्रभु आप अपनी तीसरी आँख खोल लीजिए। और तीसरी आँख खोलने से भी काम नहीं चलेगा, आपको तो तांडव नृत्य करना पड़ेगा। तो आप तांडव नृत्य कर दीजिए। क्षिप्रा के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है ना। कुल मिला के उज्जैन है ना, अराजकता पूरी बन चुकी है, कांड पूरी बन चुकी है। और अभी जो वहाँ एक जो व्यापार मेला लगा था, उसकी अवधि भी 10 दिन बढ़ा दी गई है लोगों की सुविधा के लिए। चलो अच्छी बात है भाई, बढ़ा दी तो अच्छा है, लोगों को थोड़ा तो फायदा होगा। ये उज्जैन के अति रोचक समाचार आपके सामने